हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा में हमारे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में हम नोट भी कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सब किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज़ बैक्टीरिया आ जाती है। तो बैक्टीरिया जो है, अब ये है सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, मींस बैक्टीरिया मेजॉरिटी होती है इस किंगडम के अंदर। क्या होता है, मेजॉरिटी में बैक्टीरिया होता है, इस वजह से इसे सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। तो बैक्टीरिया जो होता है हमारा टू टाइप्स का होता है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया फर्दर क्लासिफाइड होता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ट्रोपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, समझ आ गया। अब ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड सिंथेसिस देयर ऑन फूड, और ये डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसमें, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होता है, एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। मींस इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब फोटो का मीन हो गया लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन ये करते हैं। और ये कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स का मतलब हो गया केमिकल्स की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स की प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं, तो ये कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हो गया। ठीक है, तो हमने ये हर एक पार्ट पढ़ना है इसमें, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया का डिवीज़न, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, ये सब हमने डिटेलिंग में पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को हम एक पाई चार्ट के थ्रू हम पढ़ लेंगे इसमें। बैक्टीरिया, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बैक्टीरिया का, ये चीज़ मेजॉरिटी में पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, मेजॉरिटी में पाई जाती है, मेजॉरिटी ऑफ किंगडम मोनेरा, के ये डॉट किंगडम हो गया। ठीक है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इन बैक्टीरिया का, सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म। देखने में सिंपल होगा बट इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगी, जो इनके अंदर रिएक्शंस चलते होंगे, लिविंग रिएक्शंस, वो जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट,
लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट में लिव कर जाते हैं ये। अब एक्सट्रीम हैबिटेट कौन कौन से होते हैं? इट मे बी हॉट स्प्रिंग, ठीक है, इट मे बी डिजर्ट, डिजर्ट में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। इट मे बी स्नो एंड डीप ओशियन, डीप ओशियंस, ठीक है। अब इसका हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आता है बैक्टीरिया का? इट मे बी ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स आइदर हेट्रोट्रोप, हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। या तो ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं ये, हेट्रोट्रोप भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोप में मैंने इसमें बताया था, हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्या होता है, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में क्या होता है कि प्रेजेंस फूड तो बनाते हैं लेकिन प्रेजेंस किसका होता है? लाइट का। कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप में फूड तो बनाते हैं लेकिन प्रेजेंस किसका होता है? केमिकल का, ठीक है। तो वही पॉइंट है, इट मे बी ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रोप्स जो होते हैं, फर्दर यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, किस में हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा? कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दोनों का काम तो आखिर फूड बनाना है, इसमें प्रेजेंस केमिकल का होता है, इसमें प्रेजेंस लाइट का होता है। तो इसका क्या काम मतलब है कि सिंथेसिस फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया के टाइप्स किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, मतलब उसके शेप और साइज के बेसिस पे हम उसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप्स, ठीक है। उनके शेप और साइज के बेसिस पे हम ये डिवीज़न करेंगे इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? या तो वो स्फेरिकल होंगे, तो जब स्फेरिकल होंगे तो क्या नाम होगा? स्फेरिकल कोकस, ठीक है। अब ये कोकस, कोकस का मतलब ही खुद में स्फेरिकल हो गया। अब कोकस तो सिंगुलर वर्ड है, कोकस क्या है? सिंगुलर वर्ड। प्लूरल वर्ड क्या होगा कोकस का? प्लूरल वर्ड होता है कुकी, ठीक है। ये नीट में आए हुए पॉइंट्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। रॉड शेप यानी कि बेसिलस, बेसिलस तो सिंगुलर वर्ड हो गया। अब इसका प्लूरल क्या होगा? बेसिली,
ठीक है। थर्ड आ गया कोमा शेप, कोमा शेप, बेब्रियम, बेब्रियम, ठीक है। कॉमा शेप, तो इसका प्लूरल क्या होगा? ये बेब्रियम तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? बीब्रियो। इसका फोर्थ पॉइंट क्या आता है? स्पाइरल, स्पाइरोलम, स्पाइरल, स्पाइरोलम, ठीक है। अब इसका प्लूरल, प्लूरल क्या होता है? स्पाइरला, प्लूरल क्या होता है? स्पाइरला, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया को हम बैक साइड से कवर करेंगे। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया को हम अब यहाँ पे कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। जो अदर बैक्टीरिया है उनसे ये डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? उसका रीज़न है। क्या रीज़न है उसका? ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। एक तो वो अपने सेल वॉल के स्ट्रक्चर से होता है, एंड दूसरा रीज़न क्या है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है? सर्वाइवल में जो फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट में जो फैक्टर सर्वाइवल में हेल्प करता है उसका रीज़न है सेकंड। और फर्स्ट रीज़न क्या है? सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका? कैन लिव इन हार्श हैबिटेट, कैन लिव इन हार्श हैबिटेट, ठीक है। ये हार्श हैबिटेट में लिव करते हैं। तो हार्श हैबिटेट क्या हो सकता है? इट मे बी सॉल्टी एरिया, इट मे बी हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। इट मे बी मार्शी एरिया, दलदली एरिया, मार्शी एरिया। तो सॉल्टी एरिया को क्या बोलते हैं? हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। मार्शी एरिया में क्या होता है? मोस्टली मीथेनोजन्स रहते हैं, मीथेनोजन्स प्रेजेंट, मीथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर दूसरा प्रेजेंस इनका कहाँ रहता है? प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स। अब ये रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स चारा खाते हैं, है ना, काउ एंड बफेलो, ठीक है। तो ये मीथेनोजन्स बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, प्रोड्यूस बायोगैस,
ठीक है। अब ये जो काओ बफेलो है ये इनका जो डंग होता है उसके अंदर से भी प्रोड्यूस होती है क्या, बायोगैस। बायोगैस और कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, फ्रॉम डंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ हमारा ये आर्की बैक्टीरिया तो हो गया, अब हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया की बात हम न्यू पेज पे करेंगे। ओके, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया सबसे पहले इसमें क्या है, यू बैक्टीरिया में जो इसका सेल वॉल है वो इसी का करेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स मीन इसकी सेल वॉल थोड़ी यूनिक सी होती है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं आउटर सरफेस एरिया पे जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सपोज अभी मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। फ्लैजेला जो होते हैं मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी, मोटाइल, सही है। सपोज ये बैक्टीरिया, तो ये जो आउटर सरफेस है ये क्या हो गया, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो कि बहुत सारे होते हैं और जो कि हेल्प इन स्विमिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया का मतलब हो गया ट्रू बैक्टीरिया। यू वर्ड जो है उसका मतलब ही हो गया ट्रू, ट्रू। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब इनका हमने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन क्या किया था, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप में एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। सेकेंडली क्या होता है, ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, कॉलोनियल, ये अकेले नहीं रहता, ये कॉलोनीज में रहता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, इन्हें टेरेस्ट्रियल एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जगह पे भी रह सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब दोनों, बोथ ऑन लैंड एंड, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आता है इसमें, कॉलोनीज की फॉर्म में बताया था कि कॉलोनीज की फॉर्म में, तो कॉलोनीज की फॉर्म में कैसे रहते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इनकी कॉलोनी, सपोज ये इनकी कॉलोनी है। ठीक है, अब इनका जो वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर वाटर तो इन्हें जो है गला देगा, तो गलाने से बचने के लिए इनके चारों तरफ एक शीट होती है जिसे बोलते हैं जिलेटिनस शीट। क्या होता है, सराउंडेड बाई
सपोज ये सीट है इसके, तो ये जो सीट है उसका क्या नाम होगा, जेलेटिनस, सराउंडेड बाई जेलेटिनस सीट, टिनस शीट। ठीक है, अब ये जेलेटिनस शीट होगी तो ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होंगे, तो ऐसा लगेगा फॉर्म कि उसने फॉर्म कर लिया है ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ठीक है, हमने शुरू किया था साइनोबैक्टीरिया से, उसका फीचर्स ये हैं। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट आया था कॉलोनीज में रहते हैं, तो कॉलोनीज में कैसे रहते हैं, उसके चारों तरफ क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है कि कैन फिक्स नाइट्रोजन, मतलब वो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, कौन सी नाइट्रोजन्स को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये साइनोबैक्टीरिया होता है, इसमें एक पोर्शन होता है, एक सेल होता है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट, तो उसी हेट्रोसिस्ट से ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाई स्पेशल सेल। क्या होता है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो वो किससे होता है, जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल में इसका क्या होगा, एग्जाम्पल में इसका होता है नोस्टेक एंड एनाबिना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है अभी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। ठीक है, अब ये भी दोनों फूड बनाते हैं, बट यहाँ पे प्रेजेंस किसका होता है, यहाँ पे प्रेजेंस होता है फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस हो गया किसका, केमिकल। ठीक है, तो हमारा इसमें पॉइंट आता है कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। और क्या बनाते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे ये उनका ऑक्सीडेशन करते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं हमारे, NO3 माइनस, NO2 माइनस और NH3, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे बोलते हैं नाइट्राइट। ये तो आप जानते हो, दैट्स अमोनिया। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट को, ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, वो चीज़ जो होती है वो नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है,
फॉस्फोरस हो जाता है, आयरन हो जाता है एंड सल्फर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ये मेजॉरिटी में डिकम्पोजर होते हैं, मेजॉरिटी में डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी में डिकम्पोजर होते हैं। एग्जाम्पल में मिल्क से हमारा कर्ड बनता है। प्रेजेंस किसकी होती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, मतलब इसने मिल्क का डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, बायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये पढ़ा है ना हमने। थर्ड पॉइंट क्या होता है? N2 का फिक्सेशन करता है, N2 फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन रूट ऑफ लेग्यूम्स, जो दालें होती हैं ना, पल्सेस, उनकी रूट्स में, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या ऐड होगा हमारा? पैथोजेनिक नेचर होता है, पैथोजेनिक नेचर। पैथोजेनिक नेचर से इसका क्या होता है कि ये हार्म पहुंचा देता है ह्यूमंस को, हम लोग को भी ये हार्म पहुंचाता है, पेट्स को भी ये हार्म पहुंचाता है। ठीक है, जो क्रॉप्स होती है उन्हें भी हार्म कर देता है, एंड एनिमल्स जो होते हैं, फार्म एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ फार्म, उन्हें भी ये हार्म पहुंचाता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये अंडर हेट्रोट्रोपिक में ही आएगा। तो नोट पॉइंट में क्या है कि क्लोरेला कुछ डिजीज हैं, याद रखना है हमने ये चीज, एज इट इज याद रखना है। क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, ठीक है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, ये डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज है वो डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज्ड होती हैं, कॉज्ड बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट आता है इनका रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो 3 टाइप से हो सकता है, बाई फिजन, बाई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एंड बाई सेक्सुअली, बाई सेक्सुअली। ठीक है, फिजन में क्या होता है, एक सेल जो होती है वो डिवाइड कर जाती है इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है,
एक सेल जो होती है वो क्या डिवाइड, पेरेंट सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। पेरेंट सेल जो है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फिजन का पॉइंट है ये ऐसा केस होता है, तो ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया के लिए तब होती है फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब बाई फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, तब ये जो है स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे ये है हमारा कोई पेरेंट सेल है, ये डिवाइड कर गया 2 डॉटर सेल में, ठीक है। ये 2 डॉटर में सेल कन्वर्ट हो गया। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये तो डैमेज हो जाएगा डॉटर सेल, तो डैमेज ना हो इसकी वजह से इस पर हार्ड लेयर चढ़ जाती है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि इसका प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे क्या बोलते हैं बाद में, स्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये हार्ड लेयर होती है, ये ब्रेक डाउन करती है और स्पोर जो है जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइसेक्सुअली, तो इसमें क्या होता है, डीएनए ट्रांसफरिंग होता है। डीएनए ट्रांसफर किस टाइप का वो डीएनए होता है, वो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। किंगडम मोनेरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं वो आप मेंटेन करिएगा। थैंक यू।